ट्रेडिंग में आपने आरएसआई का नाम बहुत सुना होगा। आरएसआई असल में है क्या, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, इसके मेन लेवल्स कौन कौन से हैं, ये आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। और सेकेंडली, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन के ऊपर। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो जाके देखें, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग से हम लोग पैसा किन किन स्ट्रेटजीज पे बना सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जल्दी वो वीडियो देखें, दोबारा ये वीडियो आगे देखें। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, आरएसआई पे। हम बहुत सारे यूट्यूबर्स को, ट्रेडर्स को आरएसआई पे काम करते हुए देखते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि आरएसआई के मेन लेवल्स कौन कौन से हैं और हम लोग इस पे किस बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसी पे डिटेल से सारी चीज़ें गाइड करूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको डेली वीडियो मिलती रहे। हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ तो आपको मेरे पास एक स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। अब आरएसआई जो है वो हमें मिलेगी कहाँ से, तो ये ऊपर आपको इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और गाइड कर दूं कि अगर अभी तक आपको ट्रेडिंग व्यू यूज करना नहीं आता तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी मैंने एक डिटेल से वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट की हुई है। आप उसको भी देख के ट्रेडिंग व्यू को यूज करना सीख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर्स के ऑप्शन पे आएंगे। ये इंडिकेटर्स का ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग आके सर्च करेंगे आरएसआई, ठीक है। अब आरएसआई स्टैंड फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की लाइन चलती हुई हमारे पास आती है। अब सबसे पहले हम लोग इसके लेवल्स की बात करते हैं कि आरएसआई के मेन लेवल्स कौन कौन से हैं जिनको बड़े बड़े ट्रेडर्स यूज करते हैं। इवन के मैं खुद भी इसको यूज करता हूं। इसके हमारे पास जो मेन लेवल्स हैं, बाइंग के लिए है जी 30 और सेलिंग के लिए जो मेन लेवल है वो है 70। अब ये दो लेवल्स आ गए हमारे पास। अब आरएसआई में भी दो चीजें आती हैं, जिसमें पहले नंबर पे है जी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस और दूसरी चीज इसमें आती है हिडन बीरिश डाइवर्जेंस। ये दो मेन चीजें हैं जिनको देखकर अगर हमें ट्रेडिंग की ए टू बी का भी नहीं पता तो जस्ट ये दो चीजों को फॉलो करके हम लोग मार्केट में बैठ के पैसा कमा सकते हैं। तो ये चीजों को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस को कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्या चीज है। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको थोड़ा मार्केट से आउट जाके इस चीज को डिटेल से समझाता हूँ। अब देखें कि हमारे पास मार्केट के अंदर ये ए पॉइंट जो मार्केट ने बनाया, यहाँ से नीचे आते हुए ये ए पॉइंट बनाया और फिर मार्केट ऊपर जाना शुरू होगी। ऊपर जाते जाते फिर वापस ड्रॉप हुई और जो बी पॉइंट था वो मार्केट ने आके यहाँ पे बना दिया। मतलब ए पॉइंट से लो पे आके बी पॉइंट बना और उसके बाद मार्केट अप साइड पे जाना शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन आरएसआई में जब हम लोग सेम पॉइंट पे देखेंगे, सेम उसी जगह पे, तो आरएसआई में कुछ इस तरह से मूवमेंट हो रही होगी कि ए पॉइंट बना मार्केट में, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई, अगेन ड्रॉप हुई, तो उसमें जो बी पॉइंट है वो ए पॉइंट से ऊपर बनेगा। इसको इस तरह से हम लोग मार्क कर सकेंगे। अब ये देखें कि ये मार्केट है और ये आरएसआई का मैंने आपको बताया है। अब ये सेम पोजीशन पे मार्केट और आरएसआई दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्योंकि इसका नाम ही है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, तो जब ये सिनेरियो हमारे पास मार्केट में बनेगा तो उसके बाद मार्केट अच्छी खासी अपसाइड पे मूव होती हमें नजर आएगी। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा हमारा सिनेरियो है वो है जी हिडन बीरिश डाइवर्जेंस का। अब इसको हिडन बीरिश डाइवर्जेंस को हम लोग कैसे चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने जब हिडन बुलिश डाइवर्जेंस मार्क करनी है तो हम लोगों ने हमेशा डाउन साइड पे लाइन लगा के इसको मार्क करना है, ठीक है। मतलब ये बॉटम पे बनेगी हमारे पास। इसी तरह आरएसआई को भी हम लोगों ने इस तरह से लाइन लगा के मार्क करना है। लेकिन हिडन बीरिश डाइवर्जेंस जो है ये हमेशा बनेगी हमारे पास टॉप पे। जैसे कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई, ये ए पॉइंट बना के मार्केट ड्रॉप होगी, उसके बाद मार्केट दोबारा फिर पंप होना शुरू हुई और यहाँ पे बी पॉइंट जो है वो मार्केट का बना ए पॉइंट से ऊपर जाके, ठीक है। और आरएसआई में हम लोग देखेंगे तो आरएसआई में इस तरह से होगा कि मार्केट ए पॉइंट बना के ड्रॉप हुई,
ड्रॉप होके दोबारा ऊपर गई और ए बी पॉइंट जो है वो ए पॉइंट से नीचे बनाया। जब ये कंडीशन बनेगी तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब बीरिश ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाली है। ये सिनेरियो जो हिडन बीरिश डाइवर्जेंस है ये उस टाइम पे बनेगा जब आरएसआई एकदम से ये देखो ये 70 के लेवल से बाहर निकलेगी। बाहर निकल के जब यहाँ से वापस 70 के जोन में आएगी ना, तो यहाँ पे मैं आपको 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास हिडन बीरिश डाइवर्जेंस बनेगी। ठीक है, और बुलिश डाइवर्जेंस जो है यहाँ पे आप देखो आरएसआई जो है वो 30 के जोन को क्रॉस करके ड्रॉप हुई थी, लेकिन दोबारा जब 30 के लेवल में आई तो यहाँ पे भी सेम ही सिनेरियो है। ए पॉइंट अगर हम देखें तो वो बी पॉइंट से नीचे है। अब अगर मार्केट इसके ऑपोजिट होगी तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि यहाँ पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बन रही होगी और उसके बाद मार्केट भी अपसाइड पे गई है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स थी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ लाइव मार्केट पे। लाइव मार्केट पे जाके मैं आपको सारा समझाता हूँ कि ये किस तरह से बनेगी और हम लोगों ने किस तरह से इसको ड्रॉ करना है। अब देखें, मैंने इस पॉइंट पे आपके साथ बात की थी, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक लाइन लगाएं, ए पॉइंट बना, उसके बाद मार्केट ऊपर और बी पॉइंट जो बना वो ए पॉइंट से नीचे बना। अब अगर हम लोग सेम पॉइंट पे ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक देखें तो यहाँ पे बी पॉइंट ए पॉइंट से ऊपर बना है। इसका मतलब ये है कि मार्केट इस टाइम पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बना रही है और हम लोग यहाँ से डायरेक्टली अपनी बाय की ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद मार्केट साथ ही अपसाइड पे मूव होना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद मैंने आपके साथ बात की थी इस लेवल की, तो इस लेवल पे अगर हम लोग देखें तो इस लेवल से इस लेवल तक मार्केट जो है वो ऊपर जा रही थी। ए पॉइंट बना, उसके बाद मार्केट ड्रॉप हुई। ड्रॉप होने के बाद जो बी पॉइंट बना वो ए पॉइंट से ऊपर बना जाके। लेकिन हम लोग सेम पॉइंट पे देखें तो आरएसआई कुछ इस तरह से मूव कर रही है कि ए पॉइंट जो है वो बी पॉइंट से ऊपर बना है। ये दोनों चीजें अब एक दूसरे के ऑपोजिट हो गई। जब ये ऑपोजिट हुई हैं तो हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिली कि अब मार्केट हमारे पास बीरिश होने वाली है, क्योंकि आरएसआई और मार्केट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे हिडन बीरिश डाइवर्जेंस। अब बुलिश डाइवर्जेंस की भी मैंने आपको एग्जांपल दी और बीरिश डाइवर्जेंस की भी आपको एग्जांपल दी। एक एग्जांपल मैं आपके साथ और भी यहाँ पे शेयर करता हूँ। मैं चीजों को बड़ा ब्रीफली समझाने की आपको कोशिश करता हूँ ताकि आपको हर चीज की यहाँ पे समझ आए। आपको किसी भी और चैनल पे जाके सर्च करने की जरूरत ना पड़े। तो आप वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें, आपको बड़ा आपके नॉलेज में इंशाल्लाह इजाफा होगा। ये चीज़ें हम लोगों ने कुछ 4-5 साल लगा के कलेक्ट की हैं, जो आपको सिर्फ एक वीडियो में देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये देखें, ए पॉइंट और बी पॉइंट को देखें और सेम सिनेरियो नीचे ए पॉइंट और बी पॉइंट को देखें तो ये ऑपोजिट हुआ। उसके बाद मार्केट साथ ही बुलिश हो गई है। अब यहाँ पे देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट, सेम आरएसआई में देखो तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसके बाद मार्केट बीरिश हुई है। ठीक है, तो आप ये वीडियो देख के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी जरूर किया करें। तो जब आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे वीडियो को देख के तो आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होगी मार्केट पे, आपको एनालिसिस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये हमारी वीडियो थी आरएसआई के रिलेटेड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।